आज मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं फॉर सम और द अदर बेनिफिट्स, क्योंकि आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलता है क्रेडिट कार्ड से। लेकिन उस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपसे बहुत सारी फ़ीस चार्ज की जाती है, लाइक एनुअल फ़ीस हो सकता है, कैश पेमेंट फ़ीस हो सकती है, बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज हो सकता है, लेट पेमेंट फ़ी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ़ीस आपसे चार्ज किए जाते हैं। लाइक जब बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज की बात आती है, तो अगर आपका एक क्रेडिट कार्ड पे कुछ अमाउंट ड्यू है तो आप उसे दूसरे क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आज बात करें ऐसे बहुत सारे फ़ीस के बारे में जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपसे चार्ज किया जा सकता है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस फीस को कैसे अवॉइड कर सकते हो देना। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है कैश पेमेंट फ़ी। कैश पेमेंट फ़ी में क्या होता है कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, जैसे ICICI बैंक की एक है, उस पर मुझे 10,000 बिल ड्यू हुआ, तो मैं इसे ऑनलाइन नहीं पे करके मैं बैंक जाऊँगा पे करने, और बैंक में काउंटर पे जाके मैं इसकी बिल पेमेंट करूँगा 10,000। तो वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ चार्ज किया जाता है इस बिल को पे करने के लिए। ये जो कैश पेमेंट फ़ी है आप इसे सिंपली अवॉइड कर सकते हो। जब भी आपकी बिल ड्यू हो तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करो, या क्रेडिट ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप बिल पे भी कर सकते हो और अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज भी कर सकते हो। आई थिंक इस फीस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये जनरली हम नहीं करते हैं, बट इन सम केसेस अगर आपका लास्ट डेट आ गया है तो आप ये काम कर सकते हो अगर आपके पास अकाउंट में या ऑनलाइन कहीं पे पैसा नहीं है तो। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फी है वो है बैलेंस ट्रांसफर फी। इस केस में क्या होता है कि सपोज करो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसके अंदर आपका कुछ बिल ड्यू हुआ है, लेकिन आप इसे इस क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर देते हो और इस कार्ड पे आपका फिर बिल 0 हो जाता है। यहाँ पे बस एक क्लॉज है कि सपोज करो अगर आपके HDFC बैंक में 10,000 की ड्यू है तो आप उसे अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे ICICI, SBI। आप उसको HDFC के ही दूसरे क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, और इसको अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपकी जिस क्रेडिट कार्ड पे बिल ड्यू है आप कोशिश करो उसी कार्ड पे दे देने की। अब जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे हमारा फ़ी है, ये सबसे वर्स्ट फ़ी है। ये हो सकता है ये आपका इंटरेस्ट फ़ी है और लेट पेमेंट फ़ी है। मैं इन दोनों की साथ में बात कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं इन दोनों को साथ में रखा हूँ। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि सपोज करो आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी बिल ड्यू हुई उसकी आपकी लास्ट डेट है सपोज 10th है, आपने 10th तक पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उस पर, जो समवेयर 35 to 48% एनुअली जाता है। मतलब अगर आपकी 6,000 ड्यू है और मैं एक साल नहीं दूंगा तो वो 10,000 हो जाएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है, पर्सनल लोन से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है दिस इज़ वर्स्ट थिंग टू हैव। ये एक बहुत बड़ा डेट का लूप बन जाता है, आप डेट में फंस जाते हो। तो इस तरह की चीज़ तो आप कभी भी मत करो। आपका ज़्यादा एक्सपेंस हो गया 10-12 हज़ार, तो आप 2-3 फ्रेंड फैमिली से मांग के पे कर दो और उन्हें आप धीरे धीरे पे कर देना, बट क्रेडिट कार्ड पे आप डिलेड पेमेंट तो कभी मत करना। और इतने हैवी इंटरेस्ट रेट के बाद भी ये सांस नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा आपको एक लेट पेमेंट फ़ी भी चार्ज किया जाता है, जो एक फिक्स चार्ज होता है, समवेयर 300 या 500 या 2% और 5% ऑफ द बिल ड्यू, डिपेंड करेगा बैंक पे कौन सी बैंक कैसे चार्ज कर रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये है कैश एडवांस चार्ज, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो ATM विड्रॉल फ़ी। अब ये आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो कि आप क्रेडिट कार्ड से कैश भी निकाल सकते हो। अगेन जैसे इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड का बेकार चीज़ है, तो इसे आप सेकंड नहीं थर्ड फोर्थ बेकार चीज़ बोल सकते हो, बट यस लेकिन इसका एडवांटेज भी है कि वर्स्ट केस में आप बच जाते हो। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हो, सपोज मैंने 1,000 निकाला, तो इसमें आपको दो तरह के चार्ज किए जाते हैं। एक तो जो आपने 1,000 निकाला तो इसमें 300 या 500 डिपेंड करेगा कि वो बैंक का, या फिर 2.5% ऑफ द अमाउंट जो आप निकालते हो, जो भी मिनिमम होता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। तो एक तो ये फिक्स चार्ज होता है कि आप जब भी विदड्रॉ करते हो तो आपसे चार्ज किया जाता है, प्लस आपने जितना अमाउंट विदड्रॉ किया है उस पर आपको उसी दिन से इंटरेस्ट भी लगता है। ये एक अच्छा फीचर है, बट इट कम्स विथ लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब यहाँ पे बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है। अभी जो मैंने तीनों ही फीस की बात करी, लेट पेमेंट फ़ी, या फिर जो आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किया जाता है टाइम पे नहीं पे करने से, और कैश विड्रॉल, तो इसको अवॉइड करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको बताऊं। ये हम लोग सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल आप हमेशा टाइम पे दो, तभी आप इस फीस से बच सकते हो। और कैश विड्रॉल वाले केस में आप जब तक बहुत अर्जेंट ना हो तब तक आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालो ही मत। आप समझ के चलो ये फीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एनुअल या रिन्यूअल फीस। तो जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपसे एक एनुअल फीस लिया जाता है, जो फर्स्ट ईयर आपसे ज्वाइनिंग फीस के फॉर्म में ले लिया जाता है जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो उसी टाइम पे, और नेक्स्ट ईयर से वो आपसे रिन्यूअल फीस के फॉर्म में चार्ज किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्रेडिट कार्ड है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टाइटेनियम। बहुत सारे अलग अलग बैंक अलग अलग फॉर्म्स में क्रेडिट कार्ड लाते हैं, तो इस तरह के अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे उनका अलग अलग एनुअल फी हो सकता है। जो हायर वेरिएंट कार्ड है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है उसका एनुअल फी ज़्यादा हो सकता है। जो लोअर वेरिएंट कार्ड है जिसमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है उनका एनुअल फी कम होता है। तो इसको अवॉइड करने का मैं आपको 3-4 अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक ऐसा कोई बेसिक क्रेडिट कार्ड रख सकते हो जिसमें 0 या एनुअल फीस है, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं है तो। लेकिन सपोज करो आप कुछ ऐसे लोग में हो जो 10-12 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, मेरे जैसे लोग
होगी, कुछ लोग तो 25-30 क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनुअल फीस पे करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव जो टोटल क्रेडिट कार्ड का होगा। तो इसको आप ऐसे बच सकते हो कि बहुत सारा क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है जो कम्स विथ अ फी वेवर, मतलब अगर आपने एक साल में सपोज 1 लाख या 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन कर ली तो आपका जो ये एनुअल फ़ी है ये वेव ऑफ हो जाता है, आपको ये एनुअल फ़ी नहीं देना होता है। तो ये एक तरीका है कि आप जान लो उसकी कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है ईयरली, और उतना आप उस क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस कर लो तो आप इस फी से वैसे ही बच जाओगे। जो तीसरा तरीका है ये मैं आपको बोलूँगा एक बहुत सिंपल सा ट्रिक भी है, बहुत टाइम पे काम भी करता है। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है जिस पे आपको एनुअल फीस लगने वाला है, तो आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करो और बोलो कि मेरे को ये एनुअल फीस लगने वाला है तो आप इस ईयर वेव ऑफ कर दो, तो मैंने इतना सारा ट्रांजैक्शन करा है, ये वो आप थोड़ा सा अपने लिए पिच कर दो और उन्हें बोलो कि ये चीज़ आपका वेव ऑफ कर देने। तो अगर आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो और उस बैंक को लगेगा कि हाँ आप एक अच्छे कस्टमर हो, तो बहुत केस में ये वेव ऑफ हो जाता है। तो ये ट्रिक आप यूज़ करके देख सकते हो। 2 और तरीका बताता हूँ आपको वेव ऑफ होने का। एक तो होता है कि बहुत टाइम पे हम क्या करते हैं, सिर्फ किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जैसे मैंने HDFC से ले लिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ले लिया, तो लेकिन उस बैंक का मेरे पास अकाउंट नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, पैरेलली उस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कराने से कुछ सेविंग बैंक के साथ एसोसिएटेड क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपको 0 एनुअल फीस के साथ मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और एक आपको यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें आप वेव ऑफ भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कस्टमर केयर ने भी आपकी बात नहीं सुनी और आपका वेव ऑफ नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें जितना उनका एनुअल फीस है, सपोज 5,000 या 10,000, तो उतना जब आप पे कर दोगे तो उतने आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये आई थिंक ठीक है, मतलब इट्स बेटर कि पूरा जाने से अच्छा कुछ तो वापस आ जाए, और फिर आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को फर्दर कहीं यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल फ़ीस। मतलब जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हो तो आपसे 3.5 से 5% का एक एक्स्ट्रा फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज काटा जाता है। इससे आप बच सकते हो कि कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जहाँ पे जैसे कि एक HDFC का रिगालिया कार्ड है, वो सिर्फ आपसे 2% लेता है। तो इस तरह से आप हाई ट्रांजैक्शन फ़ीस देने से बच सकते हो। एक और चीज़ है, आप फॉरेन ट्रांजैक्शन से बच सकते हो कि अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैश फॉरेन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। आप कैश में अपना एक्सचेंज करा लो, उसमें सिर्फ 1.55% लग। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का फ़ी है वो है रेलवे टिकटिंग फ़ी। अब बहुत टाइम पे देखोगे जब हम क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट कट करते हैं तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है जो कि आपका 1.8% होता है। इवन अगर आप काउंटर पे भी जाके कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहाँ पे भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो इससे तो बचने का सिंपल सा तरीका है कि आप जब भी काउंटर से जा रहे हो तो आप वहाँ पे कैश में टिकट खरीद लो, और अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो उसके लिए एक SBI का IRCTC कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। इसमें जो भी 30-40 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगता है IRCTC से टिकट लेने में, वो आपको पूरा वापस आ जाता है और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आप ये SBI का IRCTC कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। क्या आपको इतने सारे अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में पता था? अब मैं आपको लास्ट में 2 और इंटरेस्टिंग चार्ज बताता हूँ जो आपसे क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाता है। वो है आपका ओवर लिमिट चार्ज। मतलब सपोज करो आपके क्रेडिट कार्ड पे 80,000 की लिमिट थी और आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख यूज़ हो गया, आ जाएगा, और इसके लिए बैंक आपको 2.5% या 500 चार्ज करती है एज अ ओवर लिमिट फ़ी। और इसको आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो कि अगर आप देखो आपका 1-2 बार ओवर लिमिट फ़ी जा रहा है तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करो कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा दें ताकि आप इस चीज़ से बच पाओगे। अब जो मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूँ ये शायद कुछ लोगों ने नोटिस करा होगा, लेकिन कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने इसको नोटिस नहीं करा होगा। तो आप इसे जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आप इसे ध्यान देना कि एक आपसे फ्यूल सरचार्ज चार्ज किया जाता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अपना फ्यूल वगैरह लेते हो पेट्रोल पंप पे, तो आप देखना कि आपको मिनिमम जितना, अगर सपोज 500 का आपने फ्यूल लिया तो 10 रुपये और कुछ एक्स्ट्रा आपसे GST लिया जाएगा। तो ये 1% होता है या फिर 10 रुपये जो भी कम हुआ वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। जब आप क्रेडिट कार्ड को फ्यूल के लिए यूज़ करते हो तो आपसे ये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। इसको अवॉइड करने का 2 तरीका है कि या तो आप फ्यूल के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत करो, और अगर आप कर रहे हो तो कुछ ऐसे मार्केट में बहुत अच्छे कार्ड हैं जो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देते हैं कि आपको वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे ये फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता है, और इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है। तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बता रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको SBI का एक बहुत अच्छा कार्ड बताया जो आप फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो ये थे अलग अलग टाइप ऑफ फीस जो आपको क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाता है। अगर आपको भी कोई और फीस पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें एक और फीस के बारे में पता चल जाएगा। जस्ट वन मोर थिंग टू ऐड, जो भी हमने ये 10-11 फीस के बारे में बात करा, तो सपोज करो आपको ओवर ड्यू चार्ज किया जाता है। मतलब अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे ओवर लिमिट हो गई तो आपसे 5% सपोज 1,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो जो भी आप फाइन दोगे आप जान लो उसके साथ आपको GST भी देनी पड़ती है। मतलब अगर आपका 1,000 चार्ज हुआ है तो आपको 18% GST, मतलब 180 रुपये और लगेंगे, तो टोटल आपको 1180 पे करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कार्ड जितने बेनिफिट्स के साथ आता है उसके साथ अलग अलग क्लॉजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो बहुत ही वाइजली यूज़ करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड को क्यों यूज़ करना चाहिए और उसके अंदर जो भी ये सारे डिसएडवांटेज है या प्रॉब्लम है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।